राम राम जी। मैं पलक और थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। मेरे पीछे जो काम चल रहा है वो कोई बिल्डिंग को काम को नहीं है। तो गौर से सुनो, यो है ईजा बन रहे तेजाजी महाराज को भारत को सबसे बड़ो मंदिर। पूरी विशेषता थाने घूम फिर के सबसे पूछ के थाने बतावांगा। वीडियो का लास्ट तक बना रही हो। वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलियो। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो बना रहो वीडियो के लास्ट तक। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है थारो? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र क्यामसरिया नाम है। कौन सो गाँव है? गांव क्यामसर, चिड़ावा तहसील, जिला झुंझुनू। तो सुनना में आई है कि जो काम चल रहे हो भारत को सबसे बड़ो तेजाजी को मंदिर बन रहे है। तो ई मंदिर की कोई विशेषता के सोच की थे और मंदिर बना रहे हो, ये सब हमारे दर्शकों थे बता दो। यहाँ पर ये गांव क्यामसर है। यहाँ पर तेजाजी के लिए, तेजाजी के रूप में, यानी कि यहाँ पर नाग देवता सांप आता है, जो कि अनेक बार यहाँ पर आ चुका है। लोगों ने देखा भी है, पड़ोसियों ने भी देखा है, गांव के लोगों ने भी देखा है। यहाँ पर एक दिन तो 2-2.5 घंटे यहाँ पर तेजाजी महाराज सांप के रूप में यहाँ पर रुके थे। इस मंदिर का निर्माण 165 फीट ऊंची शिखर का बनेगा। ये मंदिर 165 फीट शिखर, यानी कि भारत का तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर के अंदर 25 mm के मोटे सरियों से, यानी कि इसके पिलर बनाए गए हैं। पिलरों के साथ में जो माखर वाले ग्रेनाइट के पत्थर हैं, ये पड़े हैं पत्थर। ये पत्थर ग्रेनाइट वाले जो माखर की पहाड़ी के पत्थर हैं, इन पत्थरों से यानी कि 11.5 फीट चौड़ी दीवारें ली जा रही हैं। नीचे से 11.5 फीट चौड़ी मोटी दीवारें ली जा रही हैं। इन 11.5 फीट चौड़ी दीवारों को फिर धीरे धीरे कम करके और साथ में पिलर इनके साथ में, यानी कि 165 फीट ऊंची शिखर का मंदिर बनेगा। तो की को योगदान है रियो है और कौन कौन जो मंदिर बन रहे हैं इकमा सबसे ज्यादा योगदान करे? हाँ, ये मंदिर में अलग अलग भामाशाओं के द्वारा कोई पत्थर दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई बजरी दे रहे हैं, अलग अलग कोई नगद राशि दे रहा है। इस तरह से अनेक भामाशाओं के का यहाँ पर काफी सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोगों का रुझान तेजाजी के प्रति बहुत ज्यादा है। थारो के नाम है? मेरो नाम नेत्राम है। कौन सो गांव है? गाँव यही है। थे भी बता दो कोई चमत्कार अड़े ओड़ो है तो चमत्कार पूरे गणाई होगा। बताओ एक दो हमारे नागराज तो आए थे रोजना ही प्रकट से। हम्म। और ये चमत्कार हमारे पड़ोस में है, विजय सिंह शेखावत है, उसकी गऊ है। उसकी गऊ के कोई फफूंद हो गए थे पूरे शरीर के ऊपर। इसने उस तेजाजी महाराज का प्रसाद बोला, आधे घंटे में पूरे फफूंद साफ हो गए। अच्छा, जन की गाय बीमार हुई मौजूद नहीं? मौजूद है। क्या नाम है थारो? विजय सिंह, गांव क्यामसर। तो थारे साथ हो के चमत्कार? हाँ जी। बताओ हमारे दर्शकन के चमत्कार होयो? सुबह गाय को दुधारू गाय ही दूध काटने के बाद में थोड़ा उजालो सोयों के बाद में देखो तो पूरी गाय का शरीर के ऊपर और फफोला सा हो रहा जहाँ लिम्पी की बीमारी का हुआ है। और जय घराड़ा ने बोला कि तेजाजी को प्रसाद बोल दो। मैं प्रसाद बोल के अपना दूध को पॉइंट है उनको ऊपर चले गो। वापस आके देखो तो गाय बिल्कुल साफ मिली। हमको ये तो भाई चमत्कार है, कुछ नहीं मिलियो है। 1 महीने तक में मतलब गाय एकदम स्वस्थ एकदम होगी? स्वस्थ होगी। 1 महीने तक में वो प्रसाद चढ़ायो को नहीं। फिर गाय दोबारा हो जाए, दोबारा होगी तो बोलो आप प्रसाद कौन चढ़ायो, जो नाम हो रहा है प्रसाद तो चढ़ाओ, वो तो भूल गया। अब वो प्रसाद चढ़ाने के बाद में और गाय साफ होगी, प्रसाद चढ़ा गया। एक दिन दूध कौन दियो, 2-4 बार कर दी गड़बड़े, नाम हो रहा बोले तेजा जी को एक टाइम को दूध है वो चढ़ा देंगे गाय। तो गाय दूध देना चालू कर दियो, वो दूध औरों को नहीं चढ़ायो। 1 महीने के बाद में औरों गाय भाई गड़बड़ी करी, दूध को नहीं दियो। दूध को नहीं दियो तो गाय ने मारी कुट्टी पर दूध को नहीं दे दी। वो एक टाइम 2-3 टाइम दियो, वो मान पकड़ा गयो, मैं कोई तेजा जी गाय चढ़ानो है। तो अब वह गाय है थोड़ो थोड़ो लाइन पर आ रही है अपनी और वापस दूध चालू मतलब कर जब दिया। से थे प्रसाद और दूध चढ़ाया तब से थारी गाय स्वस्थ है? स्वस्थ है, अभी कोई दिक्कत को नहीं? नहीं अब धीरे धीरे लाइन के ऊपर आ रही है, पूरा दूध तो को नहीं हो है अभी। तो मंदिर की और कोई विशेषता थे बताना चाहोगे हमारे दर्शक? मंदिर की तो देखो ये भैया आस्था है, जो माने तो उनके लिए तो है, ये नहीं माने उनके लिए कुछ है। तो बताया जा रहा है देश को सबसे बड़ो मंदिर तेजाजी को हाँ, बन रहे हो? यो देखो देश को के भी यो विश्व कोई इतना तेजाजी को इतना ऊंचो मंदिर बनियो को नहीं है। जब यो बन के तैयार हो जाओ वो टाइम में देखो कितना के विकास की दृष्टि है और जाए। देवाराम कौन सा गांव है? पदमपुरा। तो मंदिर की विशेषता थे भी बता दो हमारे दर्शक। सर्वप्रथम विशेषता तो इनकी हाइट है, कितनी हाइट रखी जा रही है? 165 165 फुट। हाँ, जो शायद इंडिया में को नहीं। राम मंदिर अयोध्या वो भी 151 है। तो कितने दिन से वो काम चल रहे हैं मंदिर वो को? करीब तेजा जयंती में चल रहे है। और कितने दिन में थान लगा है कि वो काम मंदिर बन के एकदम तैयार हो जाएगा?
1 साल तो लाग जाएगी लगभग। 12 महीना लग जाएगा आराम से। हाँ तो तरीको बताओ वो थोड़ी जल्दी हो जाएगो लेकिन हमारा आइडिया वो 1 साल 1.5 साल लगेगी और 5 साल लग हाँ तो हाँ, ऐ मैं को क्यों कोई जल्दी हो जाए। ऐ को कोई चमत्कार थार सके भी होगी। हाँ चमत्कार तो मैं तो सुबह शाम पूरे बढ़िया रहे दोनों टाइम आरती करते हैं टाइम पास हो जाए हमारा बढ़िया मिस्त्री आंगन बैठा रहा क्या हम सर तो कई लोग तो हैं कभी हुए जिन्हें तेजाजी महाराज को मतलब ही कौन पतो अभी तक, तो हमारे दर्शकन थे एक बार विस्तार से पूरा बताओ तेजाजी महाराज गुणा और वो जो लीलन बागो घोड़ो हो भी के साथ बागो के संपर्क हो वो सब बताओ। तेजाजी महाराज शिव शंकर का अवतारी है, नाहर जी का बेटा है, खरनाल गांव हो नागौर जिला। माता का नाम रामकुमारी था, बहन का नाम राजल था। जो बचपन में इनकी शादी हुई थी। इनके पिताजी और जो पेमल गौरी इनकी धर्मपत्नी थी, उनके पिताजी आपस में दोस्त थे। तो पहले हमारे समाज में कर लो, देश में कर लो, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी। तो उन्होंने भी मतलब इनकी शादी तय कर दी और ये बिल्कुल बच्चे थे। और इनकी शादी ये जो पुष्कर जी का मेला लगता वहाँ गए हुए थे, वहाँ इनकी शादी हो गई, दोनों की शादी करा दी गई। और बचपन में किसी को याद तो रहता नहीं है, फिर ये बड़े हो गए। मेरी हजारों साल उम्र हुआ है, पैरों से मैंने रेंगणु पड़ा दे शरीर से, मतलब मेरा पैर हो बोले तो बोले मैं दुख पा रही हूँ और मेरा मोक्ष हो, बोले वो तो वो टाल कर दियो तो मैं तो तन खाऊंगा। तेजा जी महाराज बोले बोला तू यार मैं तो तेरा भलो और करे तू जड़ो हो और गुण करे को मतलब यो फल मिल रहा है तो भले यो सही खाली है चाहे तो मैंने, लेकिन मैंने एक काम करके आना है। मैंने एक भाई की गाय ही बलिया की देनी ही बोली आऊँ और पासा खा ली, बोले पाछा आठे मारकर कौन आवा है। बोले ये आपने जाए बालाजी को पेड़ करो है, एक पेड़ खड़े हो, बोले बोलो यो पेड़ है नीचे धरती माता है, ये मेरा साक्षी है, मैं आठे जरूर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पहले वो काम करूँ, पहले वो काम करने के चलो तेरे लो पाछा है। तो वो गाय गुई बस छुटा के ला के की भाई की संभाल दी, बोले भाई तेरी गाय आ गई, बोले आ गई। वो सगड़ो खून से लथपथ हो रहे हो, लड़ाई के बके वार तो बके भी हो यार जना वो बोले भाई जना, और भाई बोली भाई विश्राम करो, तारा ये खून खान दो, वहाँ कोई कपड़ा बदलो, बोले नहीं कपड़ा कौन बदलना, मैंने वो जो दूसरो परण करके आयो बैठे जाणू है पहले, बोले बैठे कट्ठे, बोले नाग की बम्बी पर जाणू है, नाग मेरी बाट देख रहे हो, बैठे गए जना वो नाग जी बम्बी का मां बढ़ लियो, बोले अरे भाई बाहर ना आ, भीतर कट्ठे गए तू, वो बाहर ने निकलो 2-3 बार ललकारे जना, वो देख जाके नाग भी देखी कि आदमी तो सच्चो है, नहीं लिए सत्यवादी बोल नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे इस धरती पर, भारत की भूमि पर, या वीर तेजा जी को ही सत्यवादी बोला जाता है। जी तू प्रण का पक्का है, मैं तेने माफ कर दियो, बोले माफ करया कर कायरान, मैं वीर हूँ, मैं मन माफी कौन सा है, तेरो प्रण पूरा कर तू, मैंने तेरो दान में दियड़ो शरीर कौन सा है, मैं वीर हूँ। तो पाबंद देखी टड़ा बात ना, तो बोले तेरा शरीर पर तो सारे पर घाव हो रहे हैं, इतने खाऊं कठे, मन तो चाहे अछूती जगह वार्ड में, लेकिन आपने अछूती बोल दो, मन अछूती जगह चाहिए। जी देख देख के बोले भाई अछूती एक तो हाथ की हथेली है और एक जीव है, उन पर कोई वार को ना, बाकी तो सगड़ा वार है। तो बोले जीव तो बड़ी ऊंची तेरी घोड़ी पर से डरेगी, बोले ले बालो रोक दियो, यहीं पर चढ़ के आ जा, तो तस्वीर हम देख लियो बाला पर चढ़ की भाई है नाग देवता बाला पर चढ़ के, नाग देवता ने मजबूर होकर डसनू पड़ो, बोला नहीं तो बचन हार जा, जना वो नाग भी देखी कि बचन अपन भी हार जाऊंगा तो अपनी भी क्या ही मुक्ति होगी पापा जना वो नाग डस लियो, तेजा जी बैठे मतलब मूर्छित हो गया है, मूर्छित हो गया, जना वो नाग देवता बोलो जना उन्हें तेजो जी मतलब बोले बोले जा तेरी भी मेरे साथ पूजा होगी, मेरी जटे पूजा होगी बेटे तेरी भी होगी और तेरी बालपरी रहेगी बोलो। और पाछा वो एक कोई आदमी खड़े हो बैठे जना बन बोले बोलो तू जा मेरे ससुराल जा,
और मेरी धर्मपत्नी ने बता कि तेजो जी तो सात पलक को ही है। और बातें बता रहे हैं लीलन घोड़ी से किस बंदो लीलन घोड़ी ने बोले बोले तू जा अपने गाँव माँ बाप ने भाई भाभी ने सन बहन ने सन बता भाई तेजो जी है ना वो आपको वचन पूरा कर दिया है और वो तो बलिदान दे दिया आपको। मतलब लीलन घोड़ी तो गाँव आवा है वो आदमी हो एक वो बैठे कोई जाति को रबारी हो वो जाके न बैठे बतावा है केमल बैठे आवा है सारो गाँव ही आज है वो सुरसुरा जगह है नाग अजमेर जिला में पड़ता है। सुरसुरा के वहाँ तो वो बैठे वो नाग की बम्बी है बैठे आज भी है बाबू नाग प्रगट हुआ भी है बैठे मतलब बादशाह सूर्य देव ने साक्षी मान के न अन्न श्राप दे दिया सारा जब आपका परिवार केमल गौरी के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है उनके घर के ऊपर ही मंदिर बन रहा है वो अब देवड़ी निकली बैठे मतलब तेजा जी और पेमल की साथ में कोई उनके वंश का कोई नहीं है। तेजा जी की है धोड़िया जाट और वह धोड़िया जाट ही अभी पुजारा है करनाल में अभी जो पुजारा है वर्तमान में वो भी धोड़िया जाट ही है और उनके वहाँ पर कोई नहीं है। और श्राप दे दिया उसने नाग को भी श्राप दिया कि तेरे को चील ले जाएंगी सभी विधवा होंगी जैसे आज मैं हो रही हूँ ऐसे। वहाँ के जो जितने वो गुज्जर जाति की जो वह गुजरी थी ना जिसने भेजा था बोले 60 ही रोगी थे तारा सास रह के मतलब तारा सा का मोटार मर जाएगा 28 रोगी श्राप लागेड़ा पेमल बाई का। और जो वो रजवाड़ो बन लो बैठे जो भी कोई जिसो भी हो टाइम का माँ बनने श्राप दे दियो कि ते तो सारा ही मतलब नपुंसक हो जाओगा हिजड़ा हो जाओगा यानी तारो राज रोज कुछ ही कौन सा लोग काई रहूंगा थारा में सब काई रो पैदा होगा थारा में पा दे दिया कि सन सरा पर पछबा बैठे सूर्य भगवान ने साक्षी बना के नर बैठे बाप की सती हो जाए। तो दर्शकों तेजा जी का जन्मू लेके वह वीर भूमि प्राप्त होया बड़े तक की ताऊजी अफान पूरी कहानी जो है वह बता दिए। तो अगर कोई नहीं बेरो तो हमारे वीडियो के माध्यम से थान बेरो पड़ जाएगा कि तेजा जी की जो जन्म से लेके वीर भूमि प्राप्त होने तक की जो कहानी ही बात है हमारे चैनल पर आके सुन सको। अभी बने रहो अभी वीडियो खत्म को नहीं हुए अभी जो अड़े की महिला ही बन से भी आप बातचीत करेंगे बन से भी पूछेंगा ये मंदिर की विशेषता मंदिर के बारे में बने रहो वीडियो के लास्ट तक। तो मंदिर के बारे में थे भी थोड़ा हमारे दर्शकों बता दो। मंदिर के बारे में यह है कि हम यहाँ से रोज आते जाते हैं सुबह शाम और यहाँ पर हमने भी दर्शन भी दिए न तेजाजी महाराज और यहाँ पर के बड़े बुजुर्ग भी लोग आते जाते हैं हमारे को बहुत फायदा है ये जो तेजाजी महाराज का तेजी काम चलने लगा इस बात की मायने। और इसके बाद यह कि हमारे पशुओं में भी बहुत फायदा हमारे दूध में है जो हमारे को पशु बीमार रहते हैं उसमें भी हमारे बहुत ज्यादा फायदा है और हम जो घर के परेशानियों के लिए भी हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे बहुत फायदा होता है। तो इसलिए तेजाजी महाराज की जल्दी से जल्दी ये कि हमारा धाम बनना जरूरी है। तो ताई जी कितना एक दिनों काम चल रहे हैं मंदिर यो काम 6 महीना हो गया इसको काम शुरू हुए। हाँ और के लागे थान कतक दिन हम बन के मंदिर तैयार हो जाए। ये देखो कताक दिन मत के है कि अभी तो 12 महीना हम तो की मूर्ति स्थापना की जरूरी है हम जल्दी से जल्दी और 5-6 साल के करीबन उसका पूरा गुमच गामच निकल कर तैयार हो जाएगा। हाँ करीबन इतना तो क्या है 165 फुट की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है इसलिए 5-6 साल तो करीबन लग जाएगी। तो थार साथ भी है को कोई चमत्कार हो है कि जैसे थारी श्रद्धा बड़ी हो तेजाजी महाराज ने लेके। हाँ हमारे पशुओं के बारे में जो दूध दाद नहीं देते थे उसके लिए ये धाम बनने लगे उसके बाद में हम जो प्रसाद बोलते हैं उसी समय से हमारे पशु समाधान कर देते हैं। मतलब कहना कि मतलब थारी सारी जो भी है बस श्रद्धा हाँ हाँ हमारी सत्य है यहाँ पर जो हम हाथ जोड़ के प्रसाद बोल जाते हैं चाहे 1 रुपये का बोलो या 5 का बोलो तो हमारी बहुत ज्यादा सत्य है। और नाग देवता जब उसके साथ में हमने दर्शन किया उसके ऊपर हाथ भी फेरा हमने अच्छी तरह से हमारे को दर्शन दिया उसने दूध भी पिलाया गया है। तो पहली बार दर्शन नाग देवता किन दिया और कड़े दिया हमारे इस धाम पर ही दिया वीरेंद्र जी को दिया दर्शन। और हमारे को बाद में हमारे को फोन करके बुलाया गया यहाँ पर तो हम काफी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और आने के बाद में एक एक जुड़कर बहुत सी संख्या बेली हो गई और इसके बाद में सबको दर्शन दिया और हमारे को यहाँ पर बहुत हाथ जोड़ा उसको और हाथ भी फेरा उसके ऊपर पर हमारे को डसने की कोशिश नहीं की। दसन नहीं। राम राम जी।
राम राम क्या नाम है थारो? सरोज गांव कौन सा है? क्या सर तो थे भी दर्शकां जी बताए ही सब लोग बताई है विशेषता सबके साथ चमत्कार होएड़ा है सबने साक्षात दर्शन होएड़ा है तो ऐ को थे भी कुछ हमारे दर्शकां ने बता दो। तेजाजी महाराज को दर्शन हुए रे और बड़ी बड़ी हथेली भी पड़ी रहे आस पास में यहाँ दिखता ही रहा करना डेली मान लो 5-7 दिन लीक पड़ी रहे देखता रहा और जो भी तेजाजी महाराज को जो संकट हुआ है तो प्रसाद बोला तो बिम भी तेजाजी महाराज को फायदो हुआ है मान लो सदा है मतलब थारे पशुआनिया थारे घर में कोई भी परेशानी आवे तो थे तेजाजी महाराज को प्रसाद बोलो प्रसाद बोलता ही फायदो भी हुआ फायदो हो जो जाए। है हाँ और लोग बाद का भी जया मान लो कोई प्रसाद टेके जा कोई कुछ टेके जा और जया कहीं गाड़ी गुड्डी कोई आपको मान लो प्रसाद बोल रहे हैं तो गाड़ी गुड्डी भी धोक धाक के उसे प्रसाद प्रसूद और तेजा दशमी जो चांदन की हर चांदन की दशमी ने भी मेरे पर को मान लो एक जया अलग अलग गाँव की भी जो दिवा बाती करके धोक धाक लगा के जाए और खीर चूरमा की का धोक लगा के जाए थे बता रहे हो कि अलग अलग लोग भी आवी दूसरा गाँव का लोग भी आवी तो जब से यो धाम बननो शुरू होयो है कितना श्रद्धालु इजा आ चुके अब तक? बहुत सारा आ गया और 7 हाँ अच्छा 7-8 हजार श्रद्धालु अड़े आ चुके हैं और धोक वगैरह भी लगाते हैं चांदन की दशा को तो थारे साथ भी है कोई चमत्कार? चांदन की दशा ने धोख लगा हाँ वो चमत्कार जहाँ भी कोई जो भी संकट आवा कोई भी मान लो घर में परेशानी हुआ तो तेजा दशमी की प्रसाद बोलता ही फायदा हुआ प्रसाद चढ़ा तो दर्शकों थे देख लियो होगो सारा विशेषता बता रहे हैं सब बता रहे हैं कि एड़ा चमत्कार हुआ है नाग देवता का साक्षात दर्शन हो रहा लोगन होया है बहुत सा श्रद्धालु भी अड़ा हुआ है श्रद्धा लेके अड़े हुआ है परेशानी लेके अड़े हुआ है और बता रहे हैं कि हर परेशानी से छुटकारो भी मिल रहा है तो तेजाजी महाराज से बहुत ही ज्यादा लगाव है उनको और अड़े यो धाम बन रहे हो बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगो जब धाम बन के तैयार हो जाएगो जब भी मैं थाना पूरा वीडियो दिखाऊंगा तब तक के लिए राम राम।